अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, स्वागत है आपको इस यूट्यूब चैनल कीन्स वर्ल्ड 2 में। तो जेके बोस की तरफ से कल एक इम्पोर्टेंट नोटिफिकेशन आई हुई थी, मास प्रमोशन की नोटिफिकेशन। लेकिन मैं बिज़ी था, उसकी वजह से मैंने कल नोटिफिकेशन अपलोड नहीं की, मतलब वीडियो नहीं बनाया। तो आज मैं आपके लिए ये वीडियो लेकर आया हूँ। इसमें मैं आपको बताऊँगा मतलब किन स्टूडेंट को एग्ज़ाम देना है, मतलब जो मतलब आपके मार्क्स है, मतलब कौन मतलब किस स्टूडेंट को मास प्रमोशन हुई है, और यहाँ पर आपको मतलब मार्क्स कैसे दिए जाएंगे। मतलब जिसको मतलब 4 बुक पास है, एक में मतलब उसको कैसे मार्क्स दिए जाएंगे। जिसको 3 बुक पास है मतलब उसको 2 में कैसे दिए जाएंगे। जिसको मतलब 2 बुक पास है उसको 30 मतलब सब्जेक्ट्स में कैसे मार्क्स दिए जाएंगे। मैं आपको अच्छे तरीके से यहाँ पर बताऊँगा मतलब किन स्टूडेंट्स को कैसे मार्क्स दिए जाएंगे और किन स्टूडेंट्स का कब एग्ज़ाम है और यहाँ पर कौन स्टूडेंट एग्जाम दे सकता है। तो वीडियो को एंड तक देखना। उससे पहले अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं, इसको सब्सक्राइब करके रखें ताकि हर इंपॉर्टेंट अपडेट आपको इस चैनल पर मिलती रहे। जो भी आपके लिए इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन होंगे, इंपॉर्टेंट अपडेट्स होंगे, स्टडी मटेरियल होगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर होंगे, वो मैंने यहाँ पर ऑलरेडी अपलोड किया हुआ है। जाकर आप अपने प्ले लिस्ट में जाएँ, वहाँ पर अपना स्टडी मटीरियल हासिल करें। जो अभी यहाँ पर पेंडिंग है वो भी मैं जल्दी अपलोड करूँगा ताकि आप अच्छी तरीके से अपनी प्रिपरेशन जारी रख सकें। तो अब मैं यहाँ पर आपको पहले नोटिफिकेशन दिखाता हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हो जेके बोस की तरफ से ये नोटिफिकेशन आई हुई है। तो यहाँ पर 10th क्लास के लिए अलग नोटिफिकेशन आई हुई है, 12th क्लास के लिए अलग नोटिफिकेशन आई हुई है, 10th क्लास के अलग यहाँ पर जो है नोटिफिकेशन आई हुई है। तो मैंने यहाँ पर 12th क्लास की चूज़ किया है। तो मैंने यहाँ पर मैं आपको लास्ट एंड पर दिखाऊंगा। जो 11th और 10th की नोटिफिकेशन है वो मैं आपको एंड पर दिखाऊंगा। तो यहाँ पर जो इन्होंने यहाँ पर जो प्रोसीजर रखा है वो सभी नोटिफिकेशन में सेम रखा है, तो इसलिए मैंने यहाँ पर यही चूज़ किया। तो वो भी मैं आपको लास्ट पे दिखाऊंगा। तो अब यहाँ पर मैं आपको बताऊंगा आपको कैसे मतलब मार्क्स दिए जाएंगे, मतलब किस हिसाब से। पहले मैं आपको यहाँ पर बताऊंगा जिन स्टूडेंट को एग्ज़ाम है वो मतलब अगस्त मतलब मंथ में वो किन को मतलब एग्ज़ाम है। तो पहले मैं यहाँ पर आपको बताऊंगा। यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर आप देखिए जिन मतलब स्टूडेंट को एक ही सब्जेक्ट पास है और यहाँ पर 4 फेल है, उनको एग्ज़ाम देना है अगस्त के मंथ में। तो ये आप याद रखें कि उन स्टूडेंट को यहाँ पर एग्ज़ाम देना है। वो भी टेंशन ना ले, वो भी अच्छी तरीके से प्रिपरेशन करे ताकि वो भी अच्छी तरीके से मतलब मार्क्स ले आए। जो उस मतलब आपका स्टडी मटेरियल होगा 4 मतलब पेपर्स का, वो मैंने ऑलरेडी अपलोड किया हुआ है। जाकर अपने प्ले लिस्ट में जाएँ, वहाँ पर चेक करें। तो यहाँ पर आप देखिए, सबसे पहले मैं आपको यहाँ पर ये भी बात बताऊंगा जो यहाँ पर थर्ड पॉइंट है। तो यहाँ पर आप देखिए दोज कैंडिडेट्स हु आर नॉट सेटिस्फाइड एंड रेडी टू एक्सेप्ट द रिजल्ट्स। देखो यहाँ पर जो स्टूडेंट मतलब जो मास प्रमोशन का रिजल्ट आ जाएगा, मतलब कोई स्टूडेंट बोल रहा है मतलब मुझे मैं जो एग्ज़ाम है उसमें मतलब 350 तक या 400 तक मार्क्स ले सकता हूँ, मतलब ला सकता हूँ। तो मतलब मुझे 2 ही मतलब मतलब मुझे 200 ही मार्क्स क्यों दिए हैं, तो मैं एग्ज़ाम दूंगा। मुझे मतलब मास प्रमोशन पे मतलब मैं मास प्रमोशन नहीं चाहता हूँ। तो लेकिन वो एग्ज़ाम यहाँ पर दे सकता है। उसके लिए यहाँ पर जो है जेके बोस ने ये ऑप्शन रखा है। यहाँ पर आप देखें जो मतलब जेके बोस ने यहाँ पर ऑप्शन रखा है, ये ऑप्शन। तो यहाँ पर आप देखें इसने बोला है यहाँ पर वो भी चांस दे सकता है जिसको मतलब इस मार्क्स पे मतलब भरोसा नहीं होगा, मतलब मैं नए से एग्ज़ाम दूंगा, वो यहाँ पर जो है चांस दे सकता है। तो अब मैं यहाँ पर आपको बताऊंगा जो मतलब जिन स्टूडेंट को 2 बुक पास है, मतलब वो यहाँ पर पास हुए हैं, उनकी मास प्रमोशन हुई है। तो अब मैं यहाँ पर आपको बताऊंगा जिस स्टूडेंट को यहाँ पर मतलब 4 बुक पास है और एक रीअपेयर है, मतलब उसको एक में मतलब कैसे मार्क्स दिए जाएंगे, अच्छे तरीके से समझना। जो यहाँ पर फ़िलहाल किसी स्टूडेंट को इंग्लिश है उसमें अच्छे तरीके से मार्क्स यहाँ पर है, उसको इंग्लिश को यहाँ पर जो है जो 4 बुक्स है, तो 4 बुक्स में यहाँ पर उन 2 सब्जेक्ट्स को लिया जाएगा जिसको हाईएस्ट मार्क्स होंगे। मतलब इंग्लिश को आपको फ़िलहाल 50 है, अच्छे तरीके से समझना। ये मैं किन को बता रहा हूँ, जिनको मतलब एक बुक मतलब रीअपेयर है। तो इंग्लिश में आपको यहाँ पर 50 है और मैथ में आपको यहाँ पर 60 मार्क्स हैं, अच्छे तरीके से समझना। तो इन 2 को मतलब ऐड किया जाए, मतलब इन 2 को प्लस किया जाए। 50 प्लस मतलब यहाँ पर आप देखें 50 प्लस 60 वो कितना हुआ, वो हुआ मतलब 110 डिवाइड बाय इसको 2 किया जाए। मतलब जब भी इसको डिवाइड बाय 2 किया जाएगा ये कितना बनता है, मतलब ये बनता है 55 मार्क्स। मतलब जो 50 सब्जेक्ट होगा उसमें मैं आपको मतलब जो जेके बोस है वो यहाँ पर 55 मार्क्स जो है दिए जाएंगे। मतलब आप मतलब यहाँ पर देखें अच्छे तरीके से, मतलब जो जिन स्टूडेंट को मतलब एक मतलब यहाँ पर रीअपेयर है उनको इसी तरह मार्क्स दिए जाएंगे। अब मैं यहाँ पर आपको बताऊँगा जिन स्टूडेंट ने यहाँ पर 3 बुक्स पास किए हैं, मतलब 2 रीअपेयर है, उसको कैसे दिए जाएंगे। फिलहाल आप समझो आपको मतलब जो है आपको सोशल साइंस और साइंस पास है, ठीक है।
तो यहाँ पर आपको क्या है, मतलब जो सोशल साइंस है उसमें आपको 55 मार्क्स है। अच्छे तरीके से समझना, ये मैं किन स्टूडेंट्स को बता रहा हूँ जिनको 2 बुक्स रेपर है। फिलहाल आपको यहाँ पर सोशल साइंस में जो है वो यहाँ पर 55 मार्क्स है। तो और यहाँ पर जो साइंस है उसमें 70 है, प्लस इसको 70 किया जाएगा। तो यहाँ पर कितने बने ये 55 प्लस 70, ये बने यहाँ पर 125 डिवाइड बाई 2, 125 डिवाइड बाई 2। तो जब इसको यहाँ पर मतलब 125 डिवाइड बाई 2 किया जाएगा तो यहाँ पर ये बन गए 62 मार्क्स, और जो आपको मतलब 4 सब्जेक्ट होगा उसमें 62 मार्क्स दिए जाएंगे। अब यहाँ पर हुई 4th की बात, अब आपको 5th का मतलब कैसे यहाँ पर पता चले। देखो 5th में फिलहाल आपको अब यहाँ पर मतलब जो साइंस वगैरह है, अब यहाँ पर आपको इसमें आए 62, और यहाँ पर इसको है साइंस को यहाँ पर फिलहाल आपको हाईएस्ट है 70। अब इस 62 को मतलब लिया जाएगा, मतलब मैं आपको दिखाऊंगा जो 62 मार्क्स वाला है, क्योंकि इसको हाईएस्ट है अब, और यहाँ पर साइंस को फिर ही मतलब 70 है। तो अब यहाँ पर इसको ऐड किया जाए, ये कितना बनता है। तो यहाँ पर मैं आपको बताऊं, तो यहाँ पर आप देखें जो 62 और 70 मतलब बनता है 62 प्लस मतलब 70 किए जाएंगे। तो यहाँ पर आप देखें तो इसको यहाँ पर 132 बनता है, तो इसको यहाँ पर 132 को डिवाइड बाई किया जाएगा 2, ये बनते हैं 66 मार्क्स। जो आपके मतलब 5th सब्जेक्ट होगा उसमें यहाँ पर जो है 66 मार्क्स दिए जाएंगे। अब वही मतलब जिनको 2 बुक्स रिपेयर थी। अब मैं यहाँ पर बात करूँगा जिनको मतलब 2 बुक्स मतलब रिपेयर मतलब पास हैं, उनको कैसे 3 बुक्स में दिया जाएगा। अच्छे तरीके से समझना क्योंकि थोड़ा टफ है इसकी वजह से। तो अब आपको यहाँ पर फिलहाल जो है, अब आपको 2 बुक है मतलब जिनमें मतलब आपको 2 ही बुक पास है, उर्दू और इंग्लिश आपको पास है। एग्जाम्पल ले लें तो उर्दू में आपको यहाँ पर 50 मार्क्स हैं, 50 मार्क्स हैं आपको उर्दू में, ठीक है। तो यहाँ पर जो है इंग्लिश में आपको यहाँ पर मार्क्स हैं 60। अच्छे तरीके से समझना, ये बन गए 110, 110 डिवाइड बाई इसको 2 किया जाएगा और ये बन गए 55 मार्क्स। जो आपका मतलब 3rd सब्जेक्ट होगा अब यहाँ पर इस उसमें जो है 55 मार्क्स दिए जाएंगे। अब यहाँ पर आप देखें जो मतलब अब यहाँ पर जो है हाईएस्ट बन गए, और जो मतलब 3rd सब्जेक्ट है उसमें 55 मार्क्स बन गए और उर्दू को 50 ही है। अब इन 2 सब्जेक्ट्स को चूज़ किया जाएगा जिसको 60 है और 55 है। तो यहाँ पर जो है जिसको 60 है और उसको मतलब जिसको मतलब 55 है, अब 60 है। इंग्लिश को फिलहाल यहाँ मतलब सोशल साइंस जो है उसको अब 55 रखे गए, ठीक है। अब इसको मतलब ऐड किया जाएगा 60 प्लस 55, वो बन गए 115 डिवाइड बाई 2, 115 डिवाइड बाई 2, वो बन गए 58 मार्क्स, वो बन गए 58 मार्क्स। अब यहाँ पर आपको जो मतलब नेक्स्ट सब्जेक्ट होगा 4th सब्जेक्ट, उसमें आपको 58 मार्क्स दिए जाएंगे। ये आप अच्छे तरीके से याद रखें। अगर किसी को कोई भी डाउट है रहेगा मतलब वो मुझे इंस्टाग्राम में मैसेज कर सकता है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। अब हम यहाँ पर बात करेंगे मतलब जो 5th सब्जेक्ट है आपका कैसे उसको मार्क्स दिए जाएंगे। फिलहाल अब आपको यहाँ पर बन गए जो साइंस है, फिलहाल मैंने साइंस का ही रखा एग्जाम्पल 58 मार्क्स, और यहाँ पर इंग्लिश को आपको 60 है। तो अब आपको यहाँ पर जो है 55 नहीं उठाए जाएंगे, अब आपको जो है मतलब जो 2 सब्जेक्ट्स हैं उनको जो आपको एक मतलब 60 वाला उठाया जाएगा, और जो मतलब जिसमें ज़्यादा मार्क्स बने 58 उसको यहाँ पर ऐड किया जाएगा। और यहाँ पर जो है इसको मतलब ये कितना बनता है, ये बनता है 118 डिवाइड बाई 2, और ये बनते हैं 59। तो आप अपने हिसाब से मार्क्स देखें किस हिसाब से मतलब आपको मार्क्स दिए जाएंगे। तो मैं यहाँ पर एग्जांपल आपको दिखाता हूँ, ये बन गए यहाँ पर 59 मार्क्स। जो आपका मतलब 5th सब्जेक्ट होगा उसमें यहाँ पर आपको 59 मार्क्स दिए जाएंगे। तो इस तरीके से यहाँ पर जो है ये मार्क्स क्राइटेरिया थी। तो ये था मतलब यहाँ पर मतलब इम्पोर्टेंट नोटिफिकेशन जो मैंने आपको यहाँ पर बताई। अब जो मतलब जिसको एक सब्जेक्ट यहाँ पर पास है 4 को उसको एग्ज़ाम देना है, उसको यहाँ पर अब देखें अच्छे तरीके से मैं आपको नए से दिखाऊंगा। मतलब अगस्त यहाँ पर जो आएगा मंथ नेक्स्ट मंथ उसमें उनको एग्ज़ाम देना है। अब यहाँ पर रिजल्ट की बात रही, मतलब रिजल्ट कब तक आएगा। बहुत सारे स्टूडेंट्स मुझे कल मैसेज कर रहे थे इंस्टाग्राम पे, सर यहाँ पर जो हमारा रिजल्ट है वो कब तक आ जाएगा। तो मैं आपको यहाँ पर बताऊँ जो आपका रिजल्ट है वो अब जल्दी ही यहाँ पर डिक्लेयर होगा, क्योंकि स्टूडेंट्स को यहाँ पर एडमिशन वगैरह करना है। तो यहाँ पर जो है मार्क्स कार्ड की ज़रूरत भी यहाँ पर किसी स्टूडेंट को पड़ती है, तो उसकी वजह से जो है रिजल्ट बहुत ही जल्दी आने वाला है। तो अब मैं यहाँ पर आपको जो 11th और 10th की नोटिफिकेशन है वो भी दिखाऊँगा, ताकि क्योंकि स्टूडेंट्स बोले फिर यहाँ पर ये फेक वगैरह नोटिफिकेशन है।
तो यहाँ पर आप देखिए अच्छे तरीके से, यहाँ पर जेके बोस की तरफ से नोटिफिकेशन आई। तो मैं आपको अब यहाँ पर 11th और यहाँ पर 10th की दिखाता हूँ, ये थी 12th की। अब यहाँ पर आप देखिए मतलब ये जो नोटिफिकेशन है ये है 10th क्लास की। यहाँ पर आप क्राइटेरिया देखिए अच्छे तरीके से, मतलब ये नोटिफिकेशंस, तो इसमें भी यहाँ पर सेम क्राइटेरिया उन्होंने यहाँ पर लिखी हुई है। पहले मैंने अच्छे तरीके से नोटिफिकेशन पढ़े, मतलब इसमें जो प्रोसीजर था वो यहाँ पर सेम था। अब मैं यहाँ पर आपको मतलब 11th की नोटिफिकेशन दिखाऊँगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मतलब ये जो नोटिफिकेशन है ये 11th क्लास की है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो, तो यहाँ पर मैं आपको अच्छी तरीके से, मतलब इसमें भी सेम प्रोसीजर उन्होंने रखा है, मतलब जो 10th में रखा है 12th में रखा है, तो यहाँ पर इसमें भी सेम रखा है। अब स्टूडेंट्स को यहाँ पर मास प्रमोशन मिली है, अब एंजॉय करो। तो एंजॉय के साथ साथ अपनी मतलब जो नेक्स्ट क्लास की तैयारी है वो करके रखो, क्योंकि अब बहुत टाइम यहाँ पर कम बचा हुआ है आपके लिए। क्योंकि यहाँ पर अभी जुलाई चल रहा है, अब यहाँ पर अगस्त सितंबर, अब यहाँ पर 2 महीने बच गए हैं, क्योंकि अक्टूबर नवंबर में आपका एग्ज़ाम वगैरह होता है। तो यहाँ पर जो है आप अपनी जो हार्ड वर्क है वो जारी रखें, अपनी हार्ड वर्क है वो जारी रखें, क्योंकि जो भी मतलब आपका स्टडी मटेरियल है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर वो मैंने ऑलरेडी अपलोड किए हैं। जाकर प्लेलिस्ट में जाए, वो अपना मतलब जो स्टडी मटेरियल है वो हासिल करें। तो यहाँ पर ये थी कुछ इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशंस, तो जो मैंने आपको बताया। अगर किसी को अभी भी मार्क्स क्राइटेरिया समझ नहीं आई तो मुझे मैसेज कर सकता है इंस्टाग्राम पे, मतलब इंस्टाग्राम की लिंक जो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में होगी। इस वीडियो को बाकी फ्रेंड्स के साथ शेयर करना ताकि उनकी भी हेल्प हो जाए। इस वीडियो को देखने के लिए थैंक यू सो मच।